अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई शाइनिंग स्टार को 3 साल हो गए। वैसे तो देखा जाए तो 3 साल इज नॉट इवन ए बिगनिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। 3 साल में मे बी हम कह सकते हैं चलो एक शुरुआत है। अभी आप सबकी लाइफ में एक शुरुआत हो रही है, और जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें फिर हमें बहुत से टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हमारी परिस्थिति के अनुसार। लाइफ में अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी। अभी तो आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो एज ए स्टूडेंट आई नो कि जो स्टूडेंट टाइम होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास करने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को ट्रेंड करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। मेरे टाइम में मेरा एक्सपीरियंस यही था, क्योंकि उसके बाद क्या होता है जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर स्टडीज़? मोस्टली विल गो फॉर द जॉब, है ना। अब जब हम जॉब करने के लिए निकलते हैं तो जॉब में क्या होता है, आप सुबह से लेकर प्रैक्टिकली रात तक बंद गए बिल्कुल। मैक्सिमम आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाएगा, वो भी सब जगह नहीं होता। बट प्रैक्टिकली जॉब में आप इस तरीके से बंद देते हैं कि वो 5 दिन जो आप मेहनत करते हैं वो फिर 2 दिन जो होते हैं उसको थकान जो हो जाती है 5 दिन काम करने के बाद, उस थकान को कवर अप करते हैं 2 दिन। तो इन ए वे टाइम नहीं होता। एज ए स्टूडेंट हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम होता है। बट यस, आज के समय में अनफॉर्चुनेटली ये ट्यूशन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। और वो ट्यूशन्स भी मतलब संडे को भी पढ़ा रहे हैं, रात को 8 बजे भी पढ़ा रहे हैं, 9 बजे भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बहुत कुछ चलता रहता है। इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेचारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कई बार वो एक्सक्यूज़ भी बन जाता है फिर समय के साथ। एक्सक्यूज़ क्या होता है? ट्यूशन है नहीं बट फ़ोन आया है तो बोल दो कि ट्यूशन है, मुझे जाना है, यहाँ मैं यहाँ पे व्यस्त हूँ, वहाँ पे व्यस्त हूँ। लाइफ ऐसे ही डिज़ाइंड है अनफॉर्चुनेटली, इट्स लाइक दिस, वी ऑल आर बिजी। क्योंकि देयर इज सेइंग दैट कि हम सब इस संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहली जो शुरुआत होती है स्ट्रगल की वो होती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमारा एग्जिस्टेंस हो गया है इस संसार में, अब उस एग्जिस्टेंस को हमें सस्टेन भी करना है, और सस्टेन करने के लिए हमें सोशल जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी हमें सिखा रही है, सोसाइटी हमें पढ़ा रही है, हम उसको टॉप पे रखते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हम सब अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं। कंपेयर करना हमारे लिए एक नेचुरल हमारा स्वभाव बन चुका है। कंपेयर में हम क्या करते हैं? यस, डू यू कंपेयर? आप कंपेयर करते हैं? किन से कंपेयर करते हैं? किन से कंपेयर करते हैं? नेचुरली आप अपने जनरली फ्रेंड्स से कंपेयर करेंगे, या कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई पर्सनालिटी होगी उससे आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, या आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे आप अपने आप को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना हमारा एक नेचर बन चुका है। फिर हम देखते हैं ओहो ये तो बहुत ऊपर है, ये बहुत नीचे है। जो ऊपर है मेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ऊपर पहुंचना है, तो नीचे है तो ऐसी है, बेकार, छोड़ो इसे। दिस इज द एज ऑफ कंपैरिजन। एंड सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी हुई है, वो प्रॉब्लम सेकेंड, वन इज कंपैरिजन, सेकेंड इज कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, सब जगह कंपटीशन है। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छा कॉलेज मिले ना मिले कुछ नहीं पता, चीज़ें बदल गई हैं। आप 95% मार्क्स लेके आए, इट्स ओके, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे टाइम में 95% मार्क्स लेके आना, 90% मार्क्स लेके आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। अब चीज़ें बदल गई हैं।
उसके बाद भी आप क्या कर पाएंगे लाइफ में, कुछ नहीं पता, बिकॉज इट्स एन एज ऑफ कॉम्पिटिशन। कंपटीशन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सबको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है फ्यूचर को लेके। अगर मैं टॉप पे नहीं पहुंचा, अगर मैंने एक 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 रिस्पेक्टेबल स्टेटस अर्न नहीं किया सोसाइटी में, तो लोग क्या कहेंगे, है ना? ऐसे होता है नहीं होता? सो कंपैरिजन एंड कंपटीशन, दीज आर किलर्स। बी इट स्टूडेंट लाइफ, आप उसके आगे बढ़ेंगे, जॉब करेंगे, इट विल बी ए किलर। फैमिली लाइफ में आएंगे, इट विल बी ए किलर, इट विल ऑलवेज बी ए किलर। सो आप इसमें फंसने की कोशिश मत करना, कोशिश करना कि अपने आप को उससे दूर रख सको। वैसे ज़्यादा दूर नहीं ज़्यादा दूर नहीं रख पाओगे, बट फिर भी कोशिश करना। अब उसके लिए करना क्या है? ठीक है प्रभु जी, हम अपने आप को कंपटीशन या कंपैरिजन के इस विशियस सर्कल में हम अपने आप को नहीं फंसाएंगे, तो उसके लिए व्हाट इज द लेसन? क्योंकि जिस एज में आप लोग हैं उस एज में हमने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी। अब क्योंकि आपको कुछ साल हो चुके हैं, तो कुछ लेसन्स हैं जिससे कि आप अपने आप को इस कंपटीशन एंड कंपैरिजन के सर्कल से अपने आप को थोड़ा सा दूर करके रख सकें। तो ये मेरा आज का संदेश है, ये मेरा आज का विषय है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पॉइंट्स वही हैं जो आपने पहले सुने होंगे, बट एक अलग एंगल में आपको देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला हम सब जानते हैं कि हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो लाइफ है, उस लाइफ की फाउंडेशन है हमारी चैंटिंग, जप करना। माला पर जप करते हैं हम सब लोग। और जो चैंटिंग है, चैंटिंग हम धीरे 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 क्या करते हैं, उसको हम कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। कैजुअल मतलब ठीक है, जब मन करा, जहाँ मन करा, जैसे मन किया कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने वाला है? पॉइंट इसकी कोई देखे या ना देखे, भगवान देखे। सो आप चैंटिंग को कैजुअली नहीं ले सकते, चैंटिंग के साथ मजाक नहीं चलेगा। अभी आपकी एज है, इस एज में सब मजाक करते हैं, हा हा हू हू करते हैं, इट्स ओके, कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, बट चैंटिंग इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। तो ये एक मेरा फर्स्ट मैसेज है आप सभी के लिए कि चैंटिंग को बहुत ध्यान से करिए। आप 2 माला कर रहे हैं, 2 करिए। आप 8 कर रहे हैं, 8 करिए। 16 कर रहे हैं, 16 करिए। बट कुछ माला मतलब एटलीस्ट 4 माला ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप पूरा केवल चैंटिंग को ही करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा देखा गया है, इस्कॉन में भी डिवोटीज चैंटिंग को धीरे धीरे कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने सिस्टम ऐसा ही दिया। प्रभुपाद चाहते थे कि डिवोटीज चैंटिंग करें। प्रभुपाद चाहते थे कि डिवोटीज की लाइफ में चैंटिंग एक इम्पॉर्टेंट उनका एलिमेंट बने उनकी लाइफ का। तो हम शुरू में क्या होता है, कहीं भी कभी भी कैसे भी चैंटिंग करें, बट एज वी ग्रो हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है। अगर हम सीरियस स्टूडेंट हैं, चैंटिंग के थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे आप अपनी जो जर्नी है, इस जर्नी में आप थोड़ा थोड़ा अंदर जाना शुरू। अंदर जाना जरूरी है ना, क्योंकि बाहर क्या है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। बाहर है कंपटीशन एंड कंपैरिजन। उससे यदि आपको बचना है तो आपको अंदर जाना होगा। तो अंदर जाने का मतलब यही है कि जो जाते हैं उनको पता होता है। वो चैंटिंग जो है, चैंटिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं, अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। सो दिस इज वन, चैंटिंग को सीरियसली लेना है, कैजुअली नहीं लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप सब, आई बिलीव आप सब माला कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी शायद आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आएगी,
फिर भी कर लीजिए। इम्पोर्टेंस समझ आना जरूरी नहीं होता हर चीज़ का। कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत समय के बाद समझ आती है, कुछ चीज़ें कहने पे कर लेनी चाहिए। तो चैंटिंग इज वन एक्टिविटी जो कहने पर कर लेनी चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट, चैंटिंग। सेकेंड इज अगेन माई स्टैंडर्ड वन इज योर बुक रीडिंग। मुझे नहीं पता आप लोग अभी कितना बुक रीडिंग करते हैं। बुक रीडिंग इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि देखिए ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो हफ्ते में एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। आपकी जो व्यक्तिगत जर्नी है, वो आपकी व्यक्तिगत जर्नी आपके व्यक्तिगत स्वाध्याय के ऊपर निर्भर करती है, कितना समय आप दे रहे हैं। ये तो एक सपोर्ट सिस्टम है। क्या आप घर पे कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी बुक्स दी, बहुत सिंपल बुक्स हैं, 15 पेज की, 20 पेज की, 30 पेज की, वेरी स्मॉल बुक्स। मुझे याद है अपने टाइम पे मैं पढ़ता था शुरू के सालों में। अभी तो चलो मैं और भी बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ वो टाइम जब हम किताबों को पढ़ते थे, वो आपको अंदर से कल्टीवेट करने में आपकी हेल्प करेगी, बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बुक रीडिंग में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एक बार आई थिंक आई गिव अ टॉक हाउ टू रीड बुक्स। आप 2 पेज पढ़िए, पेंसिल हो तो पेंसिल से मार्क करिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको समझ आ रही है, और उसके बाद उसके ऊपर मनन करिए। आपने क्या सीखा? गीता आप पढ़ रहे हैं, फाइन, आपने सीखा क्या? इसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। सो दिस इज सेकेंड सिंपल वन, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, देन और क्या है? थर्ड इज बी रिस्पॉन्सिबल। You own this Shining Star program. It's not actually we own it. लोगों को लगता है कि हम ओन कर रहे हैं, हमने शुरू किया। एक्चुअली हमने शुरू नहीं किया, आप हैं तो वो प्रोग्राम है। तो इन्हें वो प्रोग्राम किसका हो गया? फिर वो किसका हो गया? आपका है वो। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं हैंडल करने के। तो ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप इस प्रोग्राम के फेस हैं। ठीक है, रसानंद प्रभु को तो ओके, सब डिवोटीज जानते होंगे पटप्रगंज में, इट्स ओके। बट जब शाइनिंग स्टार की बात आती है तो वो आपका अपना प्रोग्राम। सो यू कैरी एन इमेज फॉर दिस शाइनिंग स्टार। आप इसकी इमेज को कैरी कर रहे हैं। सो इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रिस्पॉन्सिबल? अगर आप लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फील होगी, तो अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी तो फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेंगे। अगर आपको लगा कि 1 महीने प्रोग्राम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लेट्स से एग्जाम्स, या हम कहीं और प्रीचिंग में बिजी हैं, तो फिर आप पूछना चाहिए, अरे माता जी प्रोग्राम का क्या हुआ, कब शुरू हो रहा है दोबारा? क्या आप लोगों के अंदर वो हैंकरिंग है? अगर आप ऑन करेंगे तो वो होगी, अगर नहीं ऑन करेंगे तो नहीं होगी। क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ये हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है, कल को बंद हो जाएगा। अभी तो चलो एनुअल इवेंट है एक आज हमारा, तो आप सब लोग आए हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आधे हो जाएंगे। इट्स वेरी नेचुरल, आप सब देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में आधे हो जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जो है वो हम मिस कर रहे हैं। अभी हमें उसकी मूल्यता समझ नहीं आई। ठीक है, आज टाइम है तो चले जाएंगे, कल को टाइम नहीं होगा तो इट्स ओके, वी आर एट होम, वी एंजॉय।
So it is your program, it is your baby, and you are responsible for it, because आप इसको ओन करते हैं। हम तो चलो ठीक है, हम तो हेल्प कर रहे हैं आपकी, बट आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल में आप एक पॉइंट और कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ एक रिस्पॉन्सिबल सेवा आपने ली है, उस सेवा को आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे हम सेंटर पे प्रोग्राम करते हैं, सेंटर क्लीनिंग होती है, सेंटर में जो प्रोग्राम होता है उसमें प्रसाद भी अरेंज करना होता है। तो आप कभी आपको लगे कि हाँ भाई हम वॉलंटियर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स कुछ बनाकर भेज सकते हैं, तो आप बताइए एडवांस में, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ बी रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप शाइनिंग स्टार की एक इमेज है ना, तो लोग आपको कहीं ना कहीं देखते हैं। हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। आपने सोसाइटी में आप जा रहे हैं, क्या आप कभी तिलक लगाते हैं प्रोग्राम के अलावा? आप में से कितने हैं प्रोग्राम के अलावा तिलक लगाते हैं? जो हाथ खड़ा कर, वो विकेट कितने सारे डाउन हो गए। प्रोग्राम के अलावा तिलक लगाना, हाथ नीचे कर लीजिए, यानी कि डेली बेसिस पर तिलक लगाना। अब आप कहेंगे ये सिस्टम तो है ही नहीं हमारे यहाँ। आपकी फैमिली में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे, कुछ पेरेंट्स शायद अलाउ भी ना करें, इट्स ओके। तिलक लगाना चाहिए, नॉट जस्ट इन प्रोग्राम बट इवन अदरवाइज। इट्स ए स्मॉल एग्जाम्पल, क्योंकि वो आपकी एक काइंड ऑफ एक वैष्णव की एक वेशभूषा है। जैसे कंठी है, कंठी कितने लोग पहनते हैं? अभी तो कंठी भी काफ़ी कम लोग पहनते हैं। आपको कंठी पहनना शुरू करना चाहिए। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, प्रभु जी हमारे घर में ये होता है, वो होता है, खाने का इशू है, पीने का इशू है, क्या करें क्या नहीं करें? ठीक है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्रैक्टिकल, कुछ इश्यूज का सोल्यूशन है, कुछ चीज़ें शायद हमारे हाथ में ना हो। तो कंठी पहनना, शुरू शुरू में 3 कंठी नहीं पहन सकते, एक पहन लो। 3 तो खैर दीक्षा के बाद ही पहनते हैं, वैसे तो ऐसे ही कुछ स्कूल में। तो कंठी पहनना जरूरी है, ये हमारा आभूषण है। अनदर एग्जाम्पल, आप क्या पहन रहे हैं? ठीक है, आप बाहर क्या पहन रहे हैं वो तो चलो एक अलग फैक्टर हो गया, बट एटलीस्ट जब आप प्रोग्राम में आ रहे हो तो थोड़ा सा कल्चर्ड बन के। कल्चर्ड मीन्स आप क्या पहनते हैं, एटलीस्ट इन प्रोग्राम। ठीक है, फॉर बॉयज इट इज एक्सपेक्टेड कि दे शुड वियर धोती कुर्ता इन जनरल, एंड गर्ल्स को भी थोड़ा सेंसिबल ड्रेसेस वगैरह पहन के आनी है, एटलीस्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम। जैसे बॉयज हैं, दे शुड नॉट कीप लंबे लंबे हेयर्स, अजीब से पता नहीं छपरा सा बना के रखते हैं सर पे। दे शुड वर्क ऑन कटिंग डाउन देयर हेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। पता है क्या होता है, फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहते, फिर हम हेयर्स कॉन्शियस बन जाते हैं। हम हमेशा बालों में हाथ मारते हैं। मैं वैसे आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को अपने बालों से बहुत आसक्ति थी, बहुत आसक्ति थी। मैं मतलब मेरे बाल बड़े भी थे, अब तो खैर चले गए सब। तो मेरी जिस चीज़ से आसक्ति थी, मेरा बहुत टाइम लगता था बालों को मैनेज करने में। इट यूज्ड टू बी लाइक गुड एक्सरसाइज। तो शैम्पू भी करना है, उसको बार बार सेट करना है, चेक करना है एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो ऐसा समय आ गया लाइफ में कि जब बाल अपने आप भगवान ने ले लिए, गायब हो गए, सारे बाल खत्म हो गए। तो इन्हें में भगवान ने बालों से मेरी आसक्ति को काट दिया, एंड आई एम हैप्पी। प्रोग्राम में अगर मैं 5 मिनट पहले आ जाता हूँ तो बिकॉज आई डोंट हैव टू कॉम्ब माई हेयर्स, सो इट सेव्स माई टाइम एंड आई एम हैप्पी विद इट। सो वी शुड बी प्रेजेंटेबल। हम ऐसे ही लोगों से बात कर रहे हैं सोसाइटी में,
तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अरे कैसे डिवोटी हो आप, बड़ों को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। कुछ बेसिक एटिकेट्स आपको सीखनी होंगी जब आप समाज में लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन उनके माइंड में जाए कि अरे हाँ ये हरे कृष्णा से जुड़ा हुआ है। ही इज नॉट जस्ट रोमिंग अराउंड जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस विद पीपल, गाली गलौज दे के बात कर रहा है। अगेन फ्रॉम माई ओन लाइफ, जब मैं इस्कॉन में आ गया था, पहले तो हम सब गाली वाली देते ही थे, मतलब ऐसा कुछ नई बात नहीं थी। तो मैं इस्कॉन में नया ही आया था, तो एक बार मेरे मुंह से गाली निकल गई इस्कॉन में आने के बाद। तो मेरा जो फ्रेंड था, अरे ये तो तू तो हरे कृष्णा से जुड़ा हुआ, तू गाली दे रहा है, दिस इज नॉट गुड ऑन यू। एंड आई थॉट यार इट्स ए वैलिड पॉइंट। आप सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, बीइंग नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज ओके, बट जब आप एक बार कृष्ण भावनामृत में आ गए तो फिर आपको अपने शब्दों के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं सोसाइटी में जो हर सेंटेंस में गाली देते हैं, एंड इट्स ओके फॉर देम, इट डजंट मैटर टू देम। हर सेंटेंस में गाली, दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू स्पीक एंड दे आर फाइन विद इट, बट इट डजंट वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपसे एक्सपेक्टेशंस अलग है। या तो आप कहो कि भाई मेरे बस की नहीं है, आई कैन नॉट डू ऑल दिस, तो फिर तो आप काइंड ऑफ यू कैन टेक ए ब्रेक। मे बी जब आपको लगे हाँ भाई एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, देन यू कैन कंसिडर इट, बट अदरवाइज कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिनके ऊपर आपको धीरे 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 काम करना होगा, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगेन मैं हमेशा एक कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली आई फॉलो, एंड आई थिंक आप सब भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। कितना टाइम बचा है? ओके, सो एक कॉन्सेप्ट आप सब अप्रिशिएट करेंगे। देखिए क्या होता है कि एक होता है कि कोई रूल है, ठीक है, रूल है कि आपको कार्यक्रम में तिलक लगा के आना है, ये रूल हो गया। अब आप कहेंगे प्रभु जी रूल तो बहुत अच्छा है, मैं फॉलो भी करना चाहता हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ माई फैमिली इश्यूज और वट एवर, आई एम अनेबल टू फॉलो द रूल ऑफ पुटिंग तिलक व्हेन आई हैव टू कम इन द प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। आप करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी? प्लीज बताओ सौरभ, व्हाट कैन बी द सेकंड पॉसिबिलिटी? सोचना पड़ेगा आप लोगों को। सेकंड पॉसिबिलिटी, मैं करना ही नहीं चाहता। प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, उनको माइक चाहिए बस, हाथ एक बार उनको माइक हाथ में मिल जाता है तो वो रुकते ही नहीं है। ये कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे, ये कर लो वो कर लो। अब आपके अंदर विलिंगनेस तो हो कम से कम फॉलो करने की। नहीं कर पाना एक अलग चीज है, विलिंगनेस तो हो। मतलब तिलक का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। कोई अगर रूल आपको बताया गया है, ठीक है, आप उसको फॉलो ना कर पाओ, इट्स ओके, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं उस रूल को फॉलो करने के लिए अपने हार्ट में कीप ए स्पेस, सो दैट मे बी एज अ टाइम प्रोग्रेसेस आप उस रूल को फॉलो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई बाहर का नहीं खाना चाहिए। हाँ मैं प्रभु जी क्या कह रहे हो, मतलब बाहर का नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? मुश्किल है, बाहर का खाना तो पूरा लाइफ ही आप घुमा दोगे दूसरी डायरेक्शन में। वेल यस, इट्स नॉट इजी, बाहर का खाना छोड़ना आसान नहीं है। एटलीस्ट कीप ए डिजायर। क्या आप डिजायर रख सकते हैं? रख सकते हैं, नहीं रख सकते? आवाज ही नहीं आ रही। एटलीस्ट आप डिजायर तो रख सकते हैं। मे बी दैट टाइम विल कम
जब आप उस डिज़ायर को फॉलो कर पाएंगे। वो टाइम आएगा, डिवोटीज की लाइफ में वो टाइम आता है। सो आई वुड से 3 years इज अ बिगनिंग, ठीक है। तो 3 साल कोई लंबी जर्नी नहीं है, 20 साल भी कोई लंबी जर्नी नहीं है, क्योंकि अभी आपने एज सच कुछ अभी देखा नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस अभी आपको समय के साथ मिलेगा। आप सब इस जर्नी में हैं एंड ऑब्वियसली सबकी जर्नी इन ए वे अलग अलग है, तो सबका टाइम अपना अलग अलग है। कोई कछुए की स्पीड पे होगा, कोई खरगोश की स्पीड पे होगा, कोई घोड़े की स्पीड पे होगा। तो अपनी कम्युनिटी में भी आपस में कंपेयर मत करो कि ये तो 16 माला कर रहे हैं, अभी 1 साल से ही आ रहे हैं। इट्स ओके, आप अपने लेवल पे ट्राई करो जितना बेस्ट कर सकते हो। डोंट सी अदर्स, ठीक है। आपको इंस्पिरेशन अगर कोई दे रहा है तो उससे इंस्पिरेशन लो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो दिस इज लाइफ में स्टार्टिंग फेज आते हैं, तो ये एक स्टार्टिंग फेज है। चीज़ों को सीरियसली लीजिए और आगे आने वाले समय में आपको नहीं पता कि भगवान आपको कैसे सेवा में इंगेज कर लें। आप उसके बारे में अभी सपने में भी नहीं सोच सकते, बट उसके लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं सीरियसनेस होनी चाहिए, तभी भगवान आपको एंगेज करेंगे। और सीरियसनेस होगी तो आपको नहीं पता कि आपके अंदर समय के साथ क्या स्किल डेवलप हो जाए, यू डोंट नो। जब मैंने 12th पास करी थी तो मेरे लिए माइक पकड़ना सपना था, इंग्लिश बोलना सपना था, लोगों को एड्रेस करना तो इम्पॉसिबल था। सो इट हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 22 साल हो गए, 23 साल हो गए, और अब मैं भगवान की दया से, डिवोटीज की ब्लेसिंग से मुझे वो करने का एक अवसर मिल रहा है। तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भगवान आपको कैसे कौन सी सेवा में इंगेज कर लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल एंड देन आई विल फिनिश। श्रील प्रभुपाद के समय पर ऐसे भी डिवोटीज थे जो केवल मंदिर में प्रसाद लेने के लिए आते थे, और वो प्रसाद जब शुरू होता था तो वो आगे आके बैठ जाते थे। एंड उसके बाद जब प्रभुपाद जी इस संसार से चले गए, प्रभुपाद जी के जाने के बाद धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर ही रहे थे। फाइनली जब वो बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल सेवा की श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन के लिए, इस मूवमेंट के लिए, इस कॉन के लिए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय वो केवल प्रसाद के लिए आ रहे थे और आज वो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व इस्कॉन जैसे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए लिया। तो यू डोंट नो व्हाट इज इन फॉर यू। आपको नहीं पता कि इसमें आपके लिए क्या है, बिकॉज लाइफ में बहुत सी चीज़ें इनविजिबल होती हैं। सो भी आपके लिए इनविजिबल है। समय के साथ ये आप सबके लिए विजिबल होगा। समय के साथ यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड बी सीरियस एंड कंटिन्यू द मोमेंटम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।